स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। हजारीबाग के पद्मा प्रखंड अंतर्गत सरिया मैदान में किसान मजदूर विराट जनसभा का आयोजन किया गया। बताते चले कि यह जनसभा प्रगतिशील मगही समाज के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें मगही क्षेत्र में आने वाले हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और गया जिला समेत झारखंड बिहार राज्य के 18 जिला से किसान मजदूर वर्ग के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रगतिशील मगही समाज के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 100% आबादी के पेट भरने और 80% आबादी को रोजगार देने की ताकत रखने वाला कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा नहीं मिलने के कारण कृषि कार्य घाटे का सौदा बना हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि भारत के किसानों को अपनी सब्जी व अन्य फसल जैसे उत्पाद की कीमत निर्धारण करने का हक अवश्य मिलना चाहिए। भारतवर्ष में 150 करोड़ जनसंख्या का उत्पादन का भोजन करने वाला किसान, उसको दाम तय करने का अधिकार नहीं है। और जो 1% व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, उनको अपने उत्पादन की वस्तु को दाम तय करने का अधिकार है। तो हमारा कहना है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। जैसे सारे उद्योगों को सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने वाले को यह अधिकार है कि वो अपने उत्पादित की गई वस्तु को अपना दाम तय कर सके, तो फिर ये किसानों को यह अधिकार क्यों नहीं? हमारे यहाँ 2 विधान 2 कानून क्यों चलेगा? क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया था तो धारा 370 को हटाया गया, 2 विधान 2 कदम नहीं चलेगा। तो हमारा कहना है हमारे ही देश में 2 विधान 2 कानून क्यों चलेगा? किसानों को उद्योग को दाम तय करने का अधिकार नहीं है और उद्योगपतियों को अपने उत्पादित की वस्तु को दाम तय करने का अधिकार है। तो प्रगतिशील मगही समाज कहती है कि किसानों को अपने उत्पादित की गई वस्तु पर दाम तय करने का अधिकार हो। भारत किसान मजदूर और बेरोजगार महासभा है। किसान की समस्या के लिए, मजदूरों की समस्या के लिए और बेरोजगारों की समस्या के लिए ये बैठक रखी गई है। और एक मुद्दा बेस हम लोग का संगठन है कि अगर कृषि को अगर हम खुशहाल देखना चाहते हैं तो कृषि को उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा। दरअसल बहुत बड़ी साजिश है। आप देखिए कि कृषि मूल्य निर्धारण उप समिति का जो रिपोर्ट का पृष्ठ संख्या 16 है, उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसानों को उसके लागत से अधिक देना उचित नहीं है। रघुराम राजन साहब का एक रिपोर्ट आया था, उसमें कहा गया कि अगर देश को विकास करना है तो महानगरों को में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है तो कच्चा माल गाँव से ले जाना पड़ेगा महानगरों की ओर, और दिहाड़ी मजदूरों को भी ले जाना पड़ेगा। प्रगतिशील मगही समाज के बैनर तले यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को, बेरोजगारों को मैं संगठित करना चाहता हूँ। और यहाँ के किसान जो हैं असंगठित हैं। असंगठित होने के कारण ही यहाँ के किसान का शोषण हो रहा है। आप जान लीजिए कि अन्नदाता कहे जाने वाले किसान, जो कि सबके पेट भरते हैं, आज उन्हीं का पेट खाली है। क्यों? एकमात्र कृषि के उद्योग का दर्जा मिल जाने से ही सिर्फ यहाँ की 80% बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और बेरोजगारी की समस्या का 80% निदान सिर्फ कृषि के उद्योग के दर्जा देने से होगा। कृषि का उद्योग, जो कि कृषि का कोई भी उद्योग, कृषि पर आधारित कोई भी उद्योग किसानों के हाथ में नहीं है। हजारीबाग के शेख भिखारी हॉस्पिटल में एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी और मामले में महज 48 घंटे में 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 2 दिनों पहले एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई थी, जिस पर सदर थाने में मामला दर्ज करते हुए बड़ा बाजार थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिल बरामद की गई। साथ ही आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 18 तारीख एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसके संबंध में सदर थाना कांड संख्या 71/24 दर्ज किया गया था। और हम लोग इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए आज दिनांक 21 को 2 अभियुक्तों को पकड़े और चोरी का मोटरसाइकिल बरामद किए हैं, जिसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसमें पेंथर मोबाइल का भी भूमिका रही है। उन लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे और वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में हम लोग इसको डिटेक्ट किए। ये आवेदन कुणाल कुमार के द्वारा आवेदन दिया गया था, उसी के आधार पर केस अंकित किया गया है। इसके पूर्व भी कई कांडों में मोटरसाइकिल हम लोग रिकवर किए। सारिक अहमद और एक है शाहरुख, दोनों गौस नगर के रहने वाला है और रंगे हाथ दोनों को गिरफ्तार किया।
हजारीबाग के बाबू गांव के झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। बैंक कार्यालय में कर्मचारी संघ के द्वारा एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया, जिसमें सालों से खाली सीटों को भरने के लिए वैकेंसी निकालने की मांग सरकार से की गई। साथ ही ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की प्रमोशन सही समय पर किए जाने की मांग की गई। साथ ही साथ दूसरे बैंक को दिए जा रहे विभिन्न तरह की सुविधाओं को ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को मुहैया कराने के लिए भी मांग की गई। कर्मचारी का कहना है कि अगर हमारी मांग आज पूरी नहीं होती है तो आने वाले 27 और 28 मार्च को हम फिर से हड़ताल पर जाएंगे। है कि आज एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और हमारा डिमांड है कि स्पॉन्सर बैंक को डीलिंग किया जाए, NRBA का स्थापना किया जाए। हमारा वैकेंसी अभी बहुत सारा पेंडिंग है, उसका रिक्रूटमेंट लिया जाए। हमारे स्टाफ की बहुत कमी है हमारे बैंक में और के खिलाफ है। IPO नहीं लाया जाए, IPO बंद किया जाए ग्रामीण बैंक का। मेन मुद्दा ये है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो आने वाले दिनों मार्च में 27-28 मार्च को 2 दिनों का हड़ताल, राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया जाएगा। हमारा आशुतोष, रीजनल सेक्रेटरी, हजारीबाग। झारखंड में JSSC CGL पेपर लीक मामले में सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां विपक्ष पेपर लीक मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार ने इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक SIT का गठन कर दिया है। सरकार का दावा है कि SIT की रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के आधार पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, सरकार उसमें त्वरित कार्रवाई कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम करेगी। तो वहीं विपक्ष सरकार की मंशा और छात्रों के लिए गैर जिम्मेदार रवैये को लेकर लगातार हमलावर है। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार को इस मामले में कटघरे में खड़ा किया है। अभी तक आपने तथाकथित जो एजेंसी है, तथाकथित जो विभाग है, इसके ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया जो तत्काल लेना चाहिए था। आपने कुछ नहीं किया ना। आपने जो एमिटर तय किए हैं, जो आपने इसके लिए कार्रवाई के लिए जो आपने सदन में लाने के बाद एक आपने तैयार किया कि मैं कदाचार के खिलाफ में मैं इसमें रहूँगा और छात्रों के साथ कभी इस तरह के अगर क्वेश्चंस लीक अगर हो जाता है और कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। तो जो कार्रवाई आपने निर्धारित किया था उस पर कार्रवाई करते हुए दिखना चाहिए, वरना आपका ये सारा चीज़ कोरा रहेगा और जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप यथावत रूप से आपके ऊपर लगते रहेंगे। इसका भरोसा क्यों उठ रहा है जबकि अपराधी पकड़े गए हैं? 3 लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं, 3 या 4, और जांच चल रही है। इस बीच में लोगों के पास कोई मुद्दा से इसका भरोसा क्यों उठ रहा है जबकि यूज कर दीजिए तो लोगों को जाइए। देखिए, निश्चित तौर पर के साथ है और जिस तरीके से गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो लोग दोषी हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उसमें कहीं कोई कट नहीं होगा और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।